नमस्कार। आज हम वर्ष 2024 देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। भाग एक में हमने कुछ बताया, विशेष तौर पर भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, अगले चुनाव के बारे में। आज हम कुछ प्रसिद्ध संतों की और भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे। एक नास्ट्राडेमस ने तो कुछ भविष्यवाणी की हैं, उनके बारे में सबका अपना अपना अलग से उसका इंटरप्रिटेशन है, वो घटना होने के बाद लोग निकालते हैं। ऐसे ही ब्राज़ील के एक एथोस सेलोमे, उनको आज के युग का नास्ट्राडेमस कहा जाता है। उन्होंने कोविड और कई अन्य ब्रिटेन की महारानी की मृत्यु के बारे में ऐसी कई भविष्यवाणी की थी। उनका ये कहना है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, जो 2022 में ही शुरू हो चुका है। जब यूक्रेन और रूस के युद्ध शुरू हुआ, वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। अभी इसमें और कई रंग आने हैं। आपने देखा है कि इजराइल और हमास का युद्ध भी शुरू हो चुका है। उनका ये कहना है कि ये अभी चलेगा और इसमें पूरी दुनिया लपेटे में आएगी, काफ़ी तबाही होगी। इसी तरह एक खेम वीसना है, जो कंबोडिया के हैं, वो एक पंथ के नेता हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। उनका ये कहना है कि 2024 में पूरी दुनिया बाढ़ के चपेटे में आएगी, कुछ हिस्से ही बचेंगे, बहुत भयंकर तबाही होगी। आगे हमने कुछ वीडियोस में और फेसबुक पर अपने पेज में कुछ संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों के बारे में बात की थी। इन्हें 5 सखा जाना जाता है। ये आज से 500-600 साल पहले उड़ीसा में हुए थे। भगवान जगन्नाथ के पुजारी हैं। उनका भी ये कहना है कि एक तो भयंकर बाढ़ आएगी, एक शनि जब कुंभ में आएगा, जो कि प्रवेश पहले ही पिछले वर्ष ही कर चुके हैं और मार्च 2025 तक शनि कुंभ में रहेंगे। इसमें एक विश्व युद्ध शुरू होगा जो 6 साल से अधिक चलेगा। उसमें दुनिया की अधिकतर आबादी जो है वो नष्ट हो जाएगी। उसमें 100 करोड़ से कम दुनिया की आबादी बचेगी, ये उनका कहना है। उनके और भी कई कहने हैं कि अनाज की कमी होगी, बाढ़ आएगी और कई इस तरह की तबाही आएंगी। उनका यहाँ तक कहना है, एक योगी कोई जो भारत पर राज करेगा और विश्व का गुरु बनेगा। अब किसकी तरफ इशारा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो अपनी तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि विश्व में 2-3 बहुत बड़ी आतंकी घटनाएं होने की संभावना है वर्ष 2024 में। हमने बताया था ये वर्ष 2024 शनि का प्रतीक है, और जो दिसंबर के दिन बचे उसमें भी संभव है। पार्लियामेंट पे एक अटैक पहले ही हो चुका है कुछ दिन पहले, हालांकि वो गंभीर नहीं था, लेकिन इस तरह की घटनाएं होंगी। भारत में भी 2-3 बहुत बड़ी आतंकी घटनाएं हो सकती हैं, जो कि पुलवामा या जो 26/11 इस तरह की बड़ी घटनाएं होंगी। हो सकता है कि इसके जवाब में, इसके रिएक्शन में भारत पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ आतंकवादी कैंपों पर हमला करे और एक युद्ध हो चीन और पाकिस्तान के साथ, जिसमें अल्टीमेटली जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत में मिला लिया जाए, भारत की जीत होगी। ये एक है। कुछ भारत के राजनेताओं के ऊपर हमने कहा था संकट है, पिछले वीडियो में भी इशारा दिया था, इसमें भी दे रहे हैं, जो बहुत बड़े, जो राष्ट्रीय राजनीति को हिला के रख देंगे। और ऐसा अमेरिका के एक जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, एक वीडियो भी हमने बनाया हुआ प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर, उनकी भी संकट की घड़ी पहले ही शुरू हो चुकी हुई है और संकट के बादल उनके ऊपर भी हैं। अमेरिका का भविष्य आप इसी से हिसाब लगा लो कि जो दोनों उम्मीदवार इस बार लगते हैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे,
बाइडेन और ट्रंप इतनी उम्र के राष्ट्रपति कभी वहाँ नहीं हुए। पर ये बात अलग है कि अमेरिका का सिस्टम कुछ ऐसा है, व्यवस्था ऐसी है कि वो व्यवस्था काम चला लेती है। इन बातों के अलावा भारत एक बहुत तेज़ी से प्रगति की राह पे चल पड़ा है, जिसका चीन 1990 से लेकर 2020 के बीच में 30 साल छलांगे मार के कई गुना तरक्की किया। अब चीन का संकट काल शुरू हो चुका है, ये हमने कई वीडियो में बताया। वहाँ अभी भी एक कोविड जैसी चीज़ जो है, सांस की बीमारी जो है, उससे लोग प्रभावित हैं, स्कूल वगैरह बंद हैं। ये इस तरह की कोई बीमारी दुनिया भर को, जिस तरह से 2019, 20, 21 में कोविड आया, उसी से मिलती जुलती कोई चीज़ अभी भी 2024 में भी दुनिया में संकट खड़ा कर सकती है। हालांकि ये उतनी भयानक नहीं होगी। तो हम तो अच्छे की कामना करते हैं, हमें नेक काम करने चाहिए और बुरे कामों से ध्यान हटाना चाहिए। इसी में हमेशा ये सब ज्योतिषीय उपाय और रत्नों से सबसे बड़ा उपाय है कि मानव की सेवा, भगवान की भक्ति। किसी का बुरा ना सोचें, भगवान का नाम जपें, किसी का अच्छा ना कर सके कम से कम बुरा ना करें। हम आप सबके लिए शुभकामनाएं देते हैं और हम आने वाले वीडियोस में मेष से लेकर मीन तक सभी लग्न राशि वालों के लिए विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।